तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जो एल्ट्रोस खड़ा है, न्यू एल्ट्रोस फेसलिफ्ट। इसका आप रिव्यू बनाने वाला है। ये मॉडल है आपका एल्ट्रोस क्रिएटिव एस मॉडल, तो सेकंड टॉप मॉडल में आता है। ये जो कलर है एंड वाइट कलर देख रहे हैं इसको, इसमें जो कलर ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इसमें 5 कलर ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको पिस्टन व्हाइट जो ये वाला कलर है, आपको ग्रे मिल जाएगा, एक प्योर ग्रे, रॉयल ब्लू एक कलर मिल जाएगा आपको, एम्बर ग्लो जो रेड कलर का आता है उसमें आपको एक कलर मिल जाएगा, एंड ड्यूएन ग्लो इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाएगा। एंड स्मार्ट जो बेस मॉडल है इसमें आपको 2 ही कलर ऑप्शन मिलेगा, ब्लू एंड व्हाइट। प्योर में आपको सारे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बात करते हैं फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट कुछ बोनेट इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, एंड टाटा का 3D लोगो जो यहाँ पे राउंडेड किया हुआ है, वो यहाँ पे 360 कैमरा इस मॉडल में मिल जाता है। यहाँ पे कैमरा लोकेटेड दिया हुआ है ये जगह में। फ्रंट बम्पर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छी तरह डिजाइन एंड ब्लैकआउट पोजीशन में दिया हुआ है। तो बात करें अगर इस DRL की, ये देखिए को DRL कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प मिल जाएगा आपको देखने को, लो बीम एंड हाई बीम के लिए पोजीशन किया हुआ है। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता है इस मॉडल में, आपको टॉप मॉडल में फॉग लैम्प पोजीशन मिल जाएगा आपको। तो दोनों तरफ एज इट इज आपको DRL मिल जाता है। साइड प्रोफाइल का बात करें तो आपको यहाँ पे 16 इंच का टायर साइज मिल जाएगा इसमें। ये आपको हाइपर स्टाइल एलॉय मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल का बात करें तो 185/260 R16 का को टायर साइज मिलेगा। बात करें ORVM का, तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल रहा है आपको यहाँ पे साइड कैमरा के साथ, जो 360 अराउंडिंग कैमरा है। विंडो फ्रेम किन देखिए यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है। बी प्लेयर का जो पार्ट है यहाँ पे ब्लैक टेप दिया हुआ है। काफी खास बात है कि इस गाड़ी में आपको फ्लैश डोर हैंडल मिलता है, कार्ब में ही मिलता है इजीली, लेकिन एल्ट्रोस में भी अभी फ्लैश डोर हैंडल दिया हुआ है इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ। तो आपको इस तरीके का पुश करके खोलना पड़ता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस का अगर बात करें तो 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस इसको दिया गया है। साइड में सी प्लेयर में आपको इस तरीके का, जैसे कि पंच में पहले मिलता था, इस तरीके का डोर हैंडल इस बार दिया हुआ है। यहाँ से ही आपको क्लोज कर सकते हैं। पेट्रोल का टैंक भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जो 37 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो रियर प्रोफाइल का बात करें तो ये देखिए, कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं है, लेकिन LED DRL आप यहाँ पे दिया गया है, प्रोवाइड किया है। एंड बैक लाइट काफी शानदार लुक के साथ बैक प्रोफाइल दिखता है, जो आप देख सकते हैं। तो ऊपर में आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। साथ में आपको रियर डिफोगर मिलता है, एंड रियर वाइपर एंड वॉशर भी मिल जाता है। ये जो टेल लाइट देख रहे हैं आप, कनेक्टिंग नहीं मिलेगा। यहाँ पे टाटा का लोगो, कैमरा जो 360 कैमरा HD क्वालिटी का, एल्ट्रोस का बैजिंग यहाँ पे क्रोम में दिया हुआ है। 2 सेंसर, पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर भी दिया हुआ है दोनों साइड में। वो रिवर्स का लाइट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और पीछे का बम्पर का जो है, जो ब्लैक डॉट में फिनिश किया गया है। डिक्की यहाँ पे मैग्नेटिक बटन दिया हुआ है, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैग्नेटिक बटन दिया हुआ है। डिक्की का स्पेस काफी अच्छा खासा दिया है आपको। यहाँ पे पर्सनल ट्रे भी मिल जाएगा। डिक्की का स्पेस का बात करें तो आपको यहाँ पे 345 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल में वो टायर साइज यहाँ पे एक साइज छोटा मिलेगा, एंड CNG में आपको यहाँ पे 2 सिलेंडर 15 लीटर का सिलेंडर मिलेगा, जहाँ पे 10 किलो का CNG आप भर सकते हैं। इसमें आपको जो डिक्की स्पेस है 210 लीटर का बूट स्पेस बच जाएगा आपको CNG मॉडल में। रियर सीट का बात करें तो सी प्लेयर में ऐसे ही एज इट इज आपको दरवाजा देखने को मिल जाएगा। एंड रियर दरवाजा का बात करें तो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा। डोर हैंडल यहाँ पे ट्विटर का स्पेस जो है, लेकिन इस गाड़ी में, इस मॉडल में आपको ट्विटर एक्स्ट्रा फ्रंट में 2 मिलेगा, पीछे नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, यहाँ से हैंडल ग्रैब, आपको इजीली आप डोर क्लोज करने के टाइम आपको स्पेस दिया हुआ है। बॉटल होल्डर यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, अच्छा स्पेस है। यहाँ पे JBL का स्पीकर दिया हुआ है। ये जो फिनिश देख रहे हैं आप, ये कुशनिंग का फिनिश दिया हुआ है। रियर सीट का बात करें तो आपको काफी थाई सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पे एज इट इज डिजाइन। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड रिक्लाइन एंगल भी आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल मिल जाता है। रियर में आपको यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर मिल जाता है। पीछे बैठते प्रीमियम हैचबैक है, इसीलिए आपको रियर में बैठने का जो फील है वो एज इट इज एज कंपेयर जो 16 इंच का टायर साइज दिया हुआ है, तो आपको लॉन्ग जर्नी करने में कोई दिक्कत तो ऐसे होगा नहीं। पीछे का जो कंफर्टनेस है, जो सीटिंग पोजीशन है, पीछे का जो रियर जो लेग रूम है एंड हेड रूम है, हाँ हेड रूम के लिए थोड़ा जो हाइट ज्यादा है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एज इट इज मैं देख पा रहा हूँ आपको, अगर 5.8 5.9 तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इस गाड़ी में। एज इट इज देखिए आप, हाई सपोर्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया हुआ है।
है एंड हेडरूम मेरा थोड़ा सा गैप है, ज्यादा गैप है नहीं, लेकिन 6 फीट का बंदा अगर बैठता है तो थोड़ा इशू आ सकता है। इस वाले दरवाजे में सेम एज इट इज पियानो ब्लैक डोर हैंडल और विंडो कंट्रोल, बॉटल होल्डर एंड स्पीकर मिल जाता है। रियर कंसोल का बात करें तो यहाँ पे रियर में देखिए एसी का कंट्रोल दिया हुआ है, 65 वाट चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसमें। तो ये था रियर प्रोफाइल। अभी चलते हैं सामने का सीट में। सो एज इट इज आपको यहाँ पे फ्लैश डोर हैंडल मिलता है इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ। अभी आपको धूप में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे देखिए यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लोगो, आप यहाँ पे जस्ट पुश करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। और एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये भी आपको ORVM ब्लैक डॉट फिनिश में मिलेगा एंड 360 कैमरा के साथ। अंदर चलते हैं। जैसे कि फ्रंट दरवाजे में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश डोर हैंडल, लॉक अनलॉक का ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है एंड ORVM का कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पावर एडजस्टेबल और आपका पावर विंडो कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है एंड पावर विंडो लॉक अनलॉक का ये भी बटन मिल जाता है। एज इट इज सेम गैप दिया हुआ है यहाँ पे। बोतल होल्डर, खास बात ये है कि यहाँ पे भी देखिए अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, ये वाला गैप में अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है एंड स्पीकर भी यहाँ पे मिल जाता है। चलो अंदर की तरफ जाते हैं। सो आ चुके हैं अंदर की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट ऑफ मिल जाएगा, इसको हम करते हैं ऑन। इसमें आपको लेदर देखिए स्टीयरिंग मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट कंट्रोल मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट, नेक, ब्लूटूथ, वॉइस कमांड, कॉल रिसीव डिस्कनेक्टेड। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है एंड इस तरीके का बात करें तो आपको यहाँ पे ऑटो वाइपर का कनेक्शन मिल जाएगा आपको एंड इस तरफ का बात करें तो आपको यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर यहाँ पे फुल्ली डिजिटल नहीं है, वो आपको टॉप मॉडल में मिलेगा और टॉप मॉडल में आपको इसमें ऑटोमेटिक ही आता है, मैनुअल का ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पे RPM का, फ्यूल का, यहाँ पे सेल्सियस का कितना टेम्परेचर है अंदर की तरफ, ये ओडोमीटर 4 या 3 इंच का दिया हुआ है। बात करें आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन इसमें जो स्मूथनेस है और जो साउंड क्वालिटी है, बहुत ही बेहतरीन इसमें साउंड क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एसी का कंट्रोल यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ड्राइव मोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन भी यहाँ पे दिया हुआ है। एसी का जो कंट्रोल है यहाँ पे भी शो कर रहा है 21 डिग्री कर सकते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। रियर का डिफॉगर का कंट्रोल, सब कुछ यहाँ पे हैजर्ड का कंट्रोल, लॉक अनलॉक। 360 कैमरा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 360 कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। 3D में देखिए तो 3D में आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है 3D में, तो बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है। यहाँ पे भी एज इट इज़ आपको वॉलेट एंड मोबाइल होल्डर आपको स्पेस मिल जाएगा। 5 स्ट्रेट मैनुअल गियर बॉक्स के साथ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अल्ट्रोस में स्पोर्ट्स मोड नहीं आता है, लेकिन आपको इको एंड सिटी का मोड यहाँ पे पहले दिया जाता था, लेकिन अभी वो शिफ्ट करके यहाँ पे दे दिया गया है। अभी देख सकते हैं डैशबोर्ड में यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी प्रोवाइड किया हुआ है। लुक के कारण जो प्रीमियम हैचबैक बोलते हैं इसको, एल्ट्रोस को, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर ये भी चीज़ अगर दरवाजे के साइड में दे देता तो काफ़ी अच्छा हो जाता। यहाँ पे मिरर देखिए, वैनिटी ड्राइवर साइड में मिरर नहीं मिलता है, यहाँ पे को ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर मिल जाएगा। IRBM का बात करें तो आपको नॉर्मली डे नाइट IRBM मिल जाता है। यहाँ पे आपको रूफ लैम्प मिल जाता है, सनरूफ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से भी क्लोज कर सकते हैं कमांड देने के बाद। क्लोज सनरूफ, देखिए ये हो गया वॉइस असिस्ट कंट्रोल। सामने देखिए 2 ट्विटर मिल जाएगा आपको। खास बात ये है कि इस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है, जो बेस्ट स्टैंडर्ड मॉडल से ही मिल जाता है। एक कार्टन एयरबैग्स दोनों के साइड में एंड ड्राइवर साइड में एंड को ड्राइवर साइड में एंड सीट में 2 दिया हुआ है। टाटा जो है वो सेफ्टी के बारे में ही जाना जाता है कि टाटा बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इसमें 6 एयरबैग्स भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीटिंग का जो पोस्चर, ये थाई सपोर्ट है, वो एक्स्ट्रा कुशनिंग दिया हुआ है, जहाँ पे आप लॉन्ग राइड आराम से कर सकते हैं। सेम एज इट इज बात करें तो आपको यहाँ पे बड़ा सा कूल ग्लोव बॉक्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ा सा एक ट्रे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए काफी अच्छा सा स्पेस दिया हुआ है। पेन होल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स भी काफी बढ़िया दिया हुआ है। करे आपको यहाँ का मिडिल आर्मरेस्ट का तो आपको एज इट इज यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा। कुछ यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पे मैनुअली आपको पार्किंग ब्रेक मिलता है। अभी बात करते हैं इस गाड़ी का इंजन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। को इंजन का बोनेट का एक्सेस यहाँ से मिल जाएगा। सो इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इंजन में आपको 1.2 लीटर रेवोल्यूशन इंजन मिल जाएगा 3 सिलेंडर के साथ। इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेगा, 1.2 रेवोल्यूशन इंजन एंड 1.2 ICNG मॉडल में मिल जाएगा एंड 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन मिल जाएगा आपको डीजल में। आपको जो पेट्रोल वाला मॉडल है इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन 88 PS का पावर जनरेट करता है 115 न्यूटन मीटर के साथ। आपका CNG में जो पावर रिड्यूस करता है 73.5 PS का पावर जनरेट करता है, यानी इसमें आपको
आपको न्यूटन मीटर 103 न्यूटन मीटर सीएनजी मोड में मिल जाएगा। 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन में डीजल में, और 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, 90 PS का पावर मिलेगा एंड 200 न्यूटन मीटर का पावर मिलेगा। काफी ज्यादा है डीजल में। गाड़ी का लेंथ का बात करें तो 3990 mm लेंथ है। विड्थ का बात करें तो 1755 mm विड्थ है। हाइट जो है 1523 mm हाइट दिया गया है इस गाड़ी में। व्हील बेस का बात करें तो आपको 2501 mm व्हील बेस दिया हुआ है। अल्ट्रोस का अगर मॉडल के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे मॉडल 7 वेरिएंट मिल जाएगा। स्मार्ट, प्योर एंड प्योर एस, क्रिएटिव, क्रिएटिव एस, अकम्प्लिस एंड अकम्प्लिस प्लस एस। अकम्प्लिस प्लस एस सिर्फ ओनली फॉर डीसीए ड्यूल क्लच ऑप्शन में मिल जाएगा ऑटोमेटिक में। ये मॉडल है क्रिएटिव एस मॉडल। सो क्रिएटिव एस मॉडल आपको मिलेगा 8,27,000 आपको एक शोरूम मिलेगा। इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन ये अलग से है। को मैं रजिस्ट्रेशन में नंबर दे दूंगा, स्क्रीन में जो नंबर शो कर रहा है इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑन रोड आपको कितना पड़ेगा। एंड इसका जो बेस मॉडल है उसका स्टार्टिंग प्राइस है 6,30,000 में। कंप्लीट एस मॉडल में आपको 9,13,000 आपको प्राइसिंग मिल जाएगा। डीसीए में आपका बात करें तो टॉप मॉडल में 10,51,000 आपको प्राइस मिलता है। सीएनजी का ऑप्शन का बात करें तो आपको सीएनजी में 7,21,000 आपको एक शोरूम का प्राइस मिलेगा स्मार्ट सीएनजी में। अगर सीएनजी अकम्प्लिस में देखते हैं तो आपको 10,14,000 एक शोरूम का प्राइस देखने को मिल जाएगा। और नियरेस्ट अबाउट हर कोई टाटा शोरूम में एक ही एज इट इज प्राइस लिस्ट रहता है। ऑन रोड रजिस्ट्रेशन जो भी होगा आप नियरेस्ट आपका कोई भी आपका शोरूम नियरेस्ट में है तो वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं आप ऑन रोड प्राइस। ये था मेरा रिव्यू टाटा एल्ट्रोस के बारे में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर द वीडियो। आगे चल के मैं और भी अच्छा वीडियो बनाते रहूंगा, आपको रिव्यू देते रहूंगा गाड़ियों के बारे में। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय।